नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार सरकार के जो सुरक्षा के नियम हैं उसके अनुसार इस बार वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान को दी गई है। और ये सुरक्षा जो है उनको जो दी गई है वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं, हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी बात कर लें तो उनकी सुरक्षा जो है वो घटाई गई है। जेड से उन्हें वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जहां पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर राज्यसभा से पहले किस तरह से जो एनडीए है और इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं कैसे एआईएमआईएम को साधने में जुटी हुई है। और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि वाई कैटेगरी की सुरक्षा की बात चल रही है, जिस तरह से आप ही के विधायक अख्तरुल इमान को दी गई है, इसमें 24 घंटे सशस्त्र गार्ड जो है, पीएसओ है, स्कॉट वाहन है और आवाज सुरक्षा इसमें शामिल है। ये सुरक्षा सिर्फ खतरे के इनपुट पर है या आपको लग रहा है कि कोई इसका मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? मैम, आज से नहीं, अख्तरुल इमान साहब पे हमला पहले भी हुआ है। बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब ने लिख के भी दिया था, अख्तरुल इमान साहब ने लिख के दिया था, डीजीपी साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से मिले थे। ये पुराना था और उनपे हमला हुआ। आपने देखा बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब पे यूपी में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चली, 6 गोली, अल्लाह ने बचा लिया, बार बार बचे। उसके बाद भी सरकार दूसरे तीसरे को देती है, उनको देने में दिक्कत हो रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के, दलितों के, मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब है। अकबर साहब पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ। आपने देखा एमआईएम के दो नेता को मार दिया गया। आरिफ जमाल खान साहब सीवान के जिला अध्यक्ष थे, उनको मार दिया गया। असलम साहब जो थे, असलम मुखिया साहब गोपालगंज के स्टेट सेक्रेटरी थे, उनको मार दिया गया। बहुत देर लगी सरकार को पकड़ने में उनके कातिलों को। तो भाई अख्तरुल इमान साहब तो सीमांचल का ही नहीं, बिहार का मजलूमों की आवाज, और सबसे ज्यादा एमआईएम मुसलमानों का एमएलए में सबसे ज्यादा जो है वो 5 एमएलए एमआईएम का है। और अख्तरुल इमान साहब उस कमेटी के भी, अल्पसंख्यक कमेटी के भी चेयरमैन है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। झारखंड, बंगाल, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, हर जगह जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ती है वहां जाते हैं। बंगाल का खासकर विशेष उन पर उनके सरपरस्ती में चुनाव होने जाएगा। और झारखंड में उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था, उत्तर प्रदेश में भी, और उनका कद बढ़ा है। 5 बार के एमएलए है। बीजेपी का आपने देखा 54 एमएलए को वाई+ कैटेगरी दे दिया था। पहली बार एक मुसलमान एमएलए को सरकार ने थ्रेट परसेप्शन पर इतना लेट दिया, तो इसमें हाय तौबा क्यों है? लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, जितने जी जो हैं, ये लालू परिवार, उसमें तो बच्चा बच्चा को मिला है। तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। नीतीश जी के सामने हमने, मुख्यमंत्री के सामने कोई फरियाद नहीं लगाई थी। हमने डीजीपी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब ने पहले भी लिखा था। और थ्रेट है, इलेक्शन के दौरान भी हमला हुआ था, उसके पहले भी सोशल मीडिया पर आए दिन फोन पर जान से मारने का राइट विंग ग्रुप है, उसके लोग थे, लेकिन एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसमें बाजाप्ते जान से मारने की, मुझे हर ऐसा कोई दिन नहीं है आप सोशल मीडिया और धमकी उठा लीजिए जो धमकी नहीं देता है। हम लोग तो मैम ये जान लीजिए, सुरक्षा तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं अल्लाह के सामने। मेरे मौत और हयात का मालिक मेरा अल्लाह है। मेरी जिस दिन मौत होगी, जो हम अल्लाह को मानने वाले, मौत होगी, अब मौत के लिए तैयार है। आपने देखा कि अख्तरुल इमान साहब को दिया गया, कोई सरकार ने एहसान नहीं किया है। अब जय शाह को इतनी सिक्योरिटी है, भाजपा के नेता है, उनकी पत्नियों को है। अब बोलिए, आपने देखा कि दीपक वर्मा जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, वो महिला आयोग में बीवी को पति के नाम से नहीं, पत्नी पिता के नाम से बनवा दिया उनको, ताकि सुरक्षा मिल जाए और 3.5 लाख 4 लाख तनख्वाह जो मिले सरकार के। दामाद आयोग अशोक चौधरी जी के दामाद साहब को मिल सकता है। तो अख्तरुल इमान साहब एक हिंदुस्तान ही नहीं, सीमांचल का एक जो पिछड़ा इलाका है उसका, शहनवाज हुसैन को मिला हुआ है। बेवजह बीजेपी 10-15 साल से शहनवाज हुसैन को दी हुई है। कोई यूटिलिटी नहीं है शहनवाज हुसैन का, कोई ना बीजेपी एमएलसी बनाती है ना कुछ एमपी बनाती है, लेकिन दी भी है क्योंकि भाई सैया है कोतवाल, तो डर का है। आरएसएस प्रमुख को दी हुई है जेड+ कैटेगरी सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट लेवल। ना स्वतंत्रता सेनानी है, ना देश की आजादी में कोई योगदान है, ना आरएसएस का कोई लेखा जोखा है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेखा जोखा है कि अरबों का ट्रांजेक्शन होता है, कहां से आता है पैसा, फॉरेन फंडिंग क्या है, करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, तो कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि भाई सैया है कोतवाल। आरएसएस को कौन बोले भाई? आरएसएस को कोई बोल नहीं सकता। मदरसा में 5,000 रुपया आ जाएगा तो पूरी पुलिस जांच करती है,
ये क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का और ईडी का पूरा टीम आ जाता है, लेकिन आरएसएस का 500 साल हो गया आरएसएस को, करोड़ों अरबों की संपत्ति पूरे देश में है। आज तक फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के पास कोई डाटा मैम नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का क्या सोर्स है, कैसे चलता है, क्या होता है, कोई नहीं जानता है। अमित शाह जी जिसको दिल करता है दे देते हैं, जिसको भाई अमित शाह साहब को दिल करता है दे दिए, भाई सरकार है। लेकिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, इसलिए हम तो, हमारे पर कोई एहसान नहीं किया। अख्तरुल साहब ना इच्छुक थे, ना एप्लीकेशन दिया था, थ्रेट परसेप्शन था, पहले से हम मांग रहे थे, बहुत देर इन्होंने की। अख्तरुल साहब हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, अभी बुर्का के मुद्दे पर आपने देखा अतहर अंसारी को मार दिया गया बिहार शरीफ में, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का मामला था। नवादा में हमारे सबसे पहला कोई किया तो अख्तरुल साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद साहब, एमआईएम के एमएलए हम लोग गए। उसके बाद मधुबनी में मार दिया गया, मॉब लिंचिंग की गई, वो एक नूरशीद नाम का सुपौल का रहने वाला, हम गए, हम सबसे पहले आवाज उठाए। एक महिला के, विधवा महिला के साथ मधेपुरा में इतनी ज्यादती हुई, सबसे पहले हम आवाज उठाए। झंझारपुर में हुआ, हम किसी भी मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के, किसी इंसान के, आप पता कर लीजिए, सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाती है तो एमआईएम उठाती है, अख्तरुल साहब उठाते हैं। तो थ्रेट करता है, राइट विंग तो नहीं चाहता है ना कि उसके खिलाफ उठाए, सरकार भी नहीं चाहती है कि हम उसके एसपीडीएम को ऐसा बेचैनी होने लगता है कि गोया एसआईटी बनाएंगे। मेरे समझ में नहीं आता है, एसपीडीएम का जो पद है, एक डीएम के पर, एक एसपी पे मैम 2-3 करोड़ रुपया खर्च होता है उन पर, एक एसपीडीएम पर, उनके घर पर, उनका जो घर रहता है उस घर का भाड़ा लिया जाए तो पटना में डीएम का जो भाड़ा लिया जाए उस घर का 15 से 20 लाख रुपया भाड़ा होगा मैम, कमर्शियल। और स्क्वाड गार्ड, बेगम के लिए अलग गाड़ी, बेगम के लिए अलग स्क्वाड, बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए अलग, ऐसा कोई बिहार में आईएएस आईपीएस। अच्छा आदिल जी मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या आप ये मानते हैं कि बिहार की राजनीति में भी अब एआईएमआईएम अब मार्जिनल पार्टी नहीं रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए ही सुरक्षा हो सकता है कि बढ़ाई हो, राज्यसभा चुनाव पास आने वाला है, हलचल तेज है, तो वायु श्रेणी की सुरक्षा को राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि से भी देखा जा रहा है, और ये सुरक्षा से क्या दबाव बन सकता है क्या कि आप इसे पूरी तरह से प्रशासनिक फैसला मानते हैं? मैम आपको पहले ही दिन बोलिए, हम लोग अल्लाह से डरते हैं, मौत की हाथ पे लेके जाते हैं, जिस दिन मेरा मौत लिखा है उस दिन हो गए। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार का एसपीजी छीन लिए, हम उनकी तरह नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। अपने पर 534 करोड़ रुपया मोदी जी का खर्च होता है। आपको पता है दिल्ली में एक मस्जिद है, वो मस्जिद अगर मोदी जी का उधर लगता है, रूट लगता है, तो मस्जिद में बंद कर दिया जाता है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा पे खर्च होता है तो जो भाजपा के प्रधानमंत्री पर और भाजपा के नेताओं पे होता है, जबकि ये मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते थे। 65 स्टाफ है पीएमओ में। आप पता करिए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, आरएसएस का कोई नेता नहीं है जिस पर सुरक्षा पर सरकार का करोड़ों रुपया, हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता है। अब बोलिए एक एंकर है दूरदर्शन में, उन पर सुरक्षा पर, अरे भाई सरकार का चाटुकारिता करता है तो उसको वाई प्लस सुरक्षा दी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दरबार में शायरी पढ़ते हैं, उनका सीधा पढ़ते हैं। ये है भाजपा का हाल। थ्रेट परसेप्शन अख्तरुल साहब के पहले दिन से था। आप बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलिएगा तो आपके खिलाफ इन लोग नहीं रहेगा। इन लोग तो चाहता है मार देना, लेकिन जानता नहीं है मौत याद अल्लाह के हाथ में, जिस दिन मौत होगा होगा। लेकिन डरने वाले नहीं है, हम बोलेंगे, हक बात तो बोलेंगे ही। और हमें जेट प्लस सिक्योरिटी भी दे दिया जाएगा ना, तो हम अपने भाजपा के खिलाफ कब जाएंगे, और भाजपा के खिलाफ थे हम। ये सरकार को बोल देते, ये लॉलीपॉप से हमें कुछ नहीं चाहिए। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, बलरामपुर बारसोई में आप मेडिकल कॉलेज दीजिए, आबादपुर और बिघोर को ब्लॉक बनाइए, माहिम नदी, नागर नदी पर ब्रिज बनाइए, आप सीमांचल हाईकोर्ट बेंच पूर्णिया में बनाइए, पूर्णिया को उपराजधानी दीजिए, इकोनॉमिक पैकेज दीजिए, अररिया, कटिहार और किशनगंज में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, तब हम चाहते हैं, वो मेरे लिए होगा। ये सुरक्षा का हम कभी लालच नहीं किया, ना चाहते हैं। सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दीजिए, सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकिए, सीमांचल का जो बांध बनाइए, सीमांचल का पलायन रोकिए, वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलिए, भागलपुर में टेक्सटाइल मंत्री है गिरिराज सिंह, वहां टेक्सटाइल पार्क खोलिए, ट्रॉमा सेंटर खोलिए सीमांचल में, सुरजापुरी बिरादरी का जो रिजर्वेशन है ओबीसी वो डालिए, शेरशाबादी और सिखरा बिरादरी को इकोनॉमिक पैकेज दीजिए, उनका आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, हमारा वो मांग है। हम एएमयू किशनगंज को पैसा दीजिए, 1 रुपया नहीं देते हैं। सुरक्षा देने से एमआईएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं जिस मिट्टी ने, जिस सीमांचल के आवाम ने हमें जो वोट दिया है, हमें जो इज्जत दी है, हमें जो ताकत दी, उसके लिए हम लड़ेंगे, हम कभी समझौता करेंगे नहीं। हाँ, ये आपने सही बात कही
कि ये अब सच्चाई है कि सीमांचल में भाजपा को हराएगी तो एमआईएम हराएगी, और इंशाल्लाह भाजपा आरएसएस के खिलाफ सबसे ज्यादा बुलंद आवाज, मुखर आवाज अगर एक्सपोज करेगा तो वो एमआईएम करेगी। इसमें आपकी बात की सच्चाई है। इसको थोड़ा सा अब क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और लगातार ये बात हो रही है कि एआईएमआईएम हो या बीएसपी हो या आईपी गुप्ता की पार्टी हो, पान पार्टी, तो इन लोग निर्णायक भूमिका में अभी हैं क्योंकि 9 अप्रैल 2026 को 5 राज्यसभा सीट जो है वो खाली होने वाली है और एनडीए के पास सिर्फ 202 विधायक है, मतलब 4 सीट तो उनकी तय है और 5वीं सीट के लिए उनको कुछ विधायक चाहिए होंगे। तो क्या मानते हैं आप कि एआईएमआईएम के बिना 5वीं सीट एनडीए के लिए जीतना नामुमकिन है? और अगर महागठबंधन की भी अगर हम बात करें तो उसके खेमे में भी मतलब कोई ऐसी सीट है नहीं क्योंकि उनके पास बस 35 विधायक हैं और 41 तो चाहिए ही। देखिए, इसका फैसला बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन ये तय है कि भाजपा को कभी हम साथ नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। क़यामत की सुबह तक हम भाजपा के खिलाफ है और रहेंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमने नीतीश जी को ही बोला था कि भाजपा को छोड़िए, हम पहला आदमी रहेंगे, अनकंडीशनल आपको सरकार को समर्थन देंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें। इकोनॉमिक पैकेज सीमांचल को दीजिए, सीमांचल के साथ इंसाफ कीजिए। आप सीमांचल में जो पुल पुलिया की कमी है, जैसे कुरादार घाट है, जैसे बाहिन घाट है, डंडोलिया बाजितपुर है, बाजितपुर है, ये जो पूरा इलाके के साथ जो नाइंसाफी जबतपुर है, ये सब इलाके में ब्रिज की जरूरत है। महानंदा पे ब्रिज की जरूरत है, आप वो दीजिए। जमीरा घाट बनाइए, हॉस्पिटल खोलिए। मेरे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है मैम, आप जान लीजिए पूरे कटिहार में 130 डॉक्टर रहना चाहिए, 40 डॉक्टर सिर्फ। रात में डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर नहीं है मैम, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इनके मेडिकल सेंटर में जो सरकारी, उसमें एक्सपायरी दवा मिल रही है। पूरे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है मैम। हमें वो चाहिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। हम सुरक्षा का मोहताज नहीं, हम अल्लाह का मोहताज। और सीमांचल के अवाम ने जो हमें मौका दिया उसका हम शुक्रगुजार है, हम उसके लिए लड़ेंगे। आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन सीमांचल के साथ नाइंसाफी कीजिएगा तो हम आवाज उठाएंगे और डंके की चोट पे उठाएंगे। नीतीश जी को अभी भी वक्त है, अगर नीतीश जी का कद जयप्रकाश जी के तरह बिहार जिंदा रहेगा, भाजपा को छोड़े आए, सेकुलर सरकार बनाए, एमआईएम अनकंडीशनल साथ देगी नीतीश जी को, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। न मंत्रालय चाहिए, हाँ सीमांचल के साथ इंसाफ कीजिए, सीमांचल के साथ जो पिछड़ापन है उसको दूर कीजिए। और आप सिर्फ नालंदा और पटना के मुख्यमंत्री नहीं है, आप पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है। पटना में 5-5 मेडिकल कॉलेज मैम, कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, रोजगार के कोई साधन नहीं। आप देख लीजिएगा मैम, ट्रेन जो है दादर गुवाहाटी जो हर दिन जाना चाहिए, जो सबसे ज्यादा पलायन होता है सीमांचल से, बलरामपुर बारसोई से, तो कटिहार से, तो किशनगंज से, मैम 2 दिन है ट्रेन मैम। ट्रेन में कटिहार में, बारसोई में, किशनगंज में, संजय ग्राम में, अजरेल में, तेलता में, सुधानी में, आप जो इलाका है अररिया में, पूर्णिया में मैम, रेलवे सबसे ज्यादा कटिहार डिवीजन रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन सबसे कम सुविधा है मैम हमारे यहाँ, सबसे कम सुविधा रेलवे पर। हम पानी का, महिलाओं के लिए अलग से बैठने का इंतजाम नहीं है, महिलाओं के लिए पानी अच्छा बेहतरीन अच्छा टॉयलेट नहीं है, बहुत दिक्कत होती है हमारी माँ बहनों को। हर दिन हम आवाज उठाएंगे, सुरक्षा पर हम मोहताज नहीं है मैम। ये हम तो चाहते हैं सीमांचल के साथ, बिहार के साथ, मजलूमों के साथ इंसाफ हो। अच्छा आदिल जी ये बताइए कि राज्यसभा को लेकर क्या किसी महागठबंधन की पार्टी से भी आपकी बात चल रही है क्या? नहीं मैम, अभी तक तो किसी ने बात नहीं की है, अभी तक किसी ने बात नहीं की। जो भी बात करेंगे उनको इस बात का एहसास होगा कि उनको दारुसलाम जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी है, इंदिरा गांधी जी गई थी, अब दारुसलाम से फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। बिहार के जो जद्दोजहद हमने की उसका फैसला मेरा नेता बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब करेंगे, और इंशाअल्लाह चाहे जिसको भी जरूरत पड़ी, माइनस भाजपा, उनको तो दारुसलाम की चौखट पे हाजिरी लगाने पड़ेगी। ये हमारा कमिटमेंट है, हम इसमें हम समझौता नहीं करेंगे। तो माइनस भाजपा करके आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना के साथ आप बिना किसी शर्त के जाएंगे, और आप कह रहे हैं माइनस भाजपा, तो वो तो एनडीए के ही पार्ट है ना, उन्हीं के घटक दल हैं। नहीं तो नीतीश जी छोड़ दे मैम, नीतीश जी भाजपा को छोड़ दे, हमारा ये कहना है। नीतीश जी के बैसाखी पे मोदी सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी पे मोदी सरकार है, तो नीतीश जी बिहार को स्पेशल पैकेज ले। आप बोलिए मखाना बोर्ड, सीट प्रोसेसिंग प्लांट, एम्स दरभंगा में एक ईंटा नहीं लगा, इनका ढींग सुन लीजिए। बोलिए जो पूरी दुनिया मांग रही है कि पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट देख लीजिए, दिल्ली से, बॉम्बे से, उसके बाद आपका हैदराबाद से, आपका चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से प्लेन होना चाहिए। 1-2 प्लेन है सिर्फ, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है उसका। आप एयरपोर्ट देखिएगा तो बेहतरीन व्यवस्था भी नहीं है।
शहर से दूर है तो लगना चाहिए ना, फैसिलिटी देना चाहिए ना। जैसे दूसरा एयरपोर्ट चुनाव से पहले मोदी जी ने शुरू किया था, आप देख लीजिए, हमारा मांग है कि आप उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट है, क्या कहते हैं, बीदर में एयरपोर्ट है, बंद है, कोई गुलबर्गा बीदर जो है उसमें बंद है। भाई हम तो चाहते हैं मैम, आज देश तरक्की कर रहा है, ये अदानी और अंबानी का देश नहीं है, देश भारतवासियों का है, ये हमारा है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी के लिए। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, देश को हिस्सेदारी मिले, मेन स्ट्रीम में जाए। सीमांचल को इतनी नाइंसाफी होती है, आप पानी में आर्सेनिक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम तक है मैम। और महावीर कैंसर हॉस्पिटल का एक रिपोर्ट दिया है, सबसे ज्यादा कैंसर के जो पेशेंट आते हैं वो सीमांचल से और कोसी रीजन से मैम आते हैं। पानी के चलते महिलाओं को कैंसर का रोग बढ़ रहा है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, पानी क्या कहते हैं, किडनी में, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों की रोशनी जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को ऑफिसर सब सुबह में टहलने ले जाता है, इस ब्रिज पर, उस ब्रिज पर, उस म्यूजियम पर, उस ऑफिस पर, फोटो खिंचा के मामला खत्म। मीडिया से भी मुख्यमंत्री बात नहीं कर पाते, वही 4-5 लोग ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, वही नीतीश जी को चला रहे हैं। ये एक सच्चाई है, बतलाइए। तो सीमांचल मैम टैक्स देता है ना, नीति आयोग हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ऐसा कहीं नहीं है जो सीमांचल की बदहाली को इन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, उसी के नाम पर इनको पैसा मिलता है। लेकिन सिर्फ विकास होगा पटना का, नालंदा का, क्योंकि जितना भी हॉस्पिटल, मंगल पांडे जी मंत्री हैं, आप मैम बिहार का मंत्री, आप किसी भी हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण कर लीजिए, रात में कोई 90% रात में डॉक्टर नहीं रहते हैं, दवा एक्सपायरी मिल रही है इनकी। बड़ी बड़ी IGMS में मैम अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसका टेक्नीशियन नहीं है मैम। पटना का दिल है IGMS, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन में टेक्नीशियन, ऐसे बहुत हॉस्पिटल है मैम, वहां टेक्नीशियन नहीं है, गरीब लोग का इलाज नहीं हो रहा है। मंगल पांडे जी नाम है मंगल, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के नाम पर, हेल्थ मंत्रालय के नाम पर मोस्ट फेलियर में हेल्थ मिनिस्टर अगर कोई है तो मंगल पांडे जी है। खरीदारी खूब करते हैं, बिल्डिंग खूब बना रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज आता है, बिल्ड इक्विपमेंट खूब खरीदा रहा है। चलिए मेरे साथ अजरेल में एडिशनल PSC है, देखिए कोई डॉक्टर नहीं ठीक से रह पा रहा है ना, सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक्सपायरी दवा मिल रही है, डॉक्टर को कोई पूछने वाला नहीं हो। तो कटिहार पे अशफाक करीम साहब का एहसान है, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो गरीब अपना वहां इलाज करा देता है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो अशफाक करीम साहब अपने मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं, और वहां पर क्या किशनगंज में वो रोटरी क्लब का माता गुजरी हॉस्पिटल कर रहा है। जो काम सरकार का दायित्व है, हम चाहते हैं ट्रॉमा सेंटर खुले किशनगंज में, हम चाहते हैं पूर्णिया में हाईवे है, हम टैक्स देते हैं, हर जगह हाईवे लगा दिया है। नितिन गडकरी जी का आप नाम लेती है इतना, नितिन गडकरी जी से पूछिए, पटना से जो दरभंगा होते हुए, मधुबनी होते हुए, सहरसा सुपौल होते हुए जो किशनगंज रोड है, पथ से बदतर है मैम, 5-7 जगह टोल देना पड़ता है। उसी तरह आप सिल्लीगुड़ी से चलिएगा कलकत्ता की तरफ, मुर्शिदाबाद, मालदा, कलकत्ता पहुंचिएगा, कल्याणी के पास रोड की स्थिति 4 लेन बंद है तो बंद है। उसी तरह गया से आप औरंगाबाद वाला रास्ता देख लीजिए, पता नहीं कब 4 बनारस तक बनना है, नहीं बन रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं दे पा रहे, जबकि मेरे ही भरोसे, इसी बिहार के वोट के भरोसे मोदी सरकार, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू तेज है, वो सब ले जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी हमसे बातचीत करने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इस मुद्दा को उठाया, बहुत बहुत। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, और जो बिहार सरकार की तरफ से नेताओं को सुरक्षा दी जा रही है और जिस तरह से ये सारा मुद्दा उठ रहा है, उन विषयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।